नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भूट क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वीडियो जो है आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और विजय भूट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है ठीक है, तो आगे का जो यूजीसी नेट और डीएसएसबी के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके समझ लेकर के चल रहे हैं। जो आज का जो है 98 नंबर पर हम लोग पहुँचे हैं। तो ठीक चलते स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिएगा क्या लिखा है कि वह महान नाटक जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला। वह महान नाटक जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला। तो कौन नाटक था? वो था आपका स्वप्नवास वदत्तम। अगला है भास के अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु का जो आधार है। तो भास के अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु का जो आधार है वो क्या है? महाभारत। अगला है कालिदासोक्त नाटककार का नाम विशेष। तो कालिदासोक्त नाटककार का नाम विशेष क्या है? भास। अगला है ललिता सहस्त्र नाम की व्याख्या किसने की है? तो सौभाग्य भास्कर। अगला सिद्धांत शिरोमणि संबंध विषय विशेष जो ज्योतिर्गणित। आश्चर्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता शीलभद्र हैं। अगला मधुसूदन सरस्वती कृत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो औदित्य सिद्धि, यह है औदित्य सिद्धि। अगला है भक्ति रसायन के लेखक मधुसूदन सरस्वती हैं। मधुसूदन सरस्वती हैं, ये आपको बता दिया। आगे चलते हैं 106 पर। सर्वमूल संज्ञक ग्रंथों के रचयिता। तो आनंद कौन है हमारे? बताएंगे इसको। तो आनंद तीर्थ सर्वमूल संज्ञक ग्रंथों के रचयिता आनंद तीर्थ है। अगला मध्वाचार्य के दीक्षा गुरु। तो कौन है? अच्युत प्रच्छ ये गुरु हैं किसके? मध्वाचार्य के दीक्षा गुरु। अगला है राजानक उपाधि से विभूषित आचार्य कौन है? मम्मटाचार्य। तो मम्मटाचार्य जो हैं वो राजानक उपाधि से विभूषित आचार्य हैं। अगला है वाग्य देवता अवतार उपाधि वाले आचार्य। इनको वाग्य देवता की उपाधि से जानने वाले आचार्य भी कौन है? हमारे मम्मटाचार्य जी। अगला साहित्य शास्त्र का आधार ग्रंथ या आकार ग्रंथ क्या है? तो साहित्य शास्त्र का प्रसिद्ध आकार ग्रंथ या आधार ग्रंथ बोला जाए तो कौन सा है? काव्य प्रकाश। अगला शिल्प शास्त्र विधान के लेखक। तो शिल्प शास्त्र विधान के लेखक कौन है? मई हैं, ठीक है। अगला सूर्य शतकम के प्रणेता कवि कौन है? मयूर। तो सूर्य शतकम के प्रणेता कवि मयूर हैं। अगला है जगत को शाश्वत मानने वाले दर्शन विशेष कौन है? तो पूर्व मीमांसा। जगत को शाश्वत मानने वाला दर्शन विशेष कौन है? पूर्व मीमांसा है। तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। जो हम टिक करें उस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। बाकी पीडीएफ तो आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। अगला है मीमांसक मतानुसार मुक्ति का आधार। तो क्या होगा? तो इसका क्या आधार होगा आपको बताना है। तो मीमांसक मतानुसार मुक्ति का आधार क्या है? तो कर्म है, कर्म बताएंगे। अगला गोरखनाथ के गुरु कौन है? तो मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु कौन हो जाएंगे? मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, ये नोट कर लेना है। अगला अणुभाष्य के लेखक। तो अणुभाष्य के लेखक वल्लभाचार्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला रघुनाथ शिरोमणि से संबद्ध विषय विशेष क्या है? न्याय। अगला है गांधी विजय नाटक के लेखक। तो कौन है? मथुरा प्रसाद दीक्षित। गांधी विजयम नाटक के लेखक तो मथुरा प्रसाद दीक्षित जी हैं। अगला है 119 मदन विनोद ग्रंथ के संबंध विषय विशेष
कौन है? आयुर्वेद। तो मदन विनोद ग्रंथ से संबद्ध विषय विशेष कौन है? आयुर्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद। अगला है मधुच्छंदा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है। मधुच्छंदा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। अगला विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणित शास्त्र के वैज्ञानिक कौन है? तो भास्कराचार्य। बताना है आपको, क्या? भास्कराचार्य जी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक कौन है? तो भृगु ऋषि है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है। क्या लिखेंगे? वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक। तो वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक कौन है? भृगु ऋषि है। कौन? भृगु ऋषि। ठीक है, भृगु ऋषि है। अगला सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार तो भोजराज जी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। ठीक, इसको नोट कर लेना है और इसको भी नोट कर लेना है। अगला है समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो वास्तुशास्त्र है। अगला है राजमार्तंड टीका का आधार ग्रंथ। तो राजमार्तंड टीका का आधार ग्रंथ क्या है? योग शास्त्र सूत्र है, योग सूत्र है। अगला है भोज प्रबंध के लेखक तो बल्लाल सेन है। कौन है? बल्लाल सेन। ये भोज प्रबंध के लेखक है। मीमांसक मंडन मिश्र की पत्नी का नाम। तो मीमांसक मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती है। अगला वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम तो भामती। ठीक है, ये हो गया। अगला है संस्कृत, सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक महालिंग का निवास क्षेत्र तो मद्रास। गणित सार संग्रह के लेखक तो महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य जी हैं। अगला ध्वनि सिद्धांत के प्रथम खंडनकर्ता कौन है? तो आचार्य महिम भट्ट है। अगला है 133 व्यक्ति विवेक के रचनाकार तो आचार्य महिम भट्ट जी हैं। अगला ज्योतिष रत्नाकर का मुख्य विषय क्या है? तो फलित ज्योतिष है। आगे चलते हैं। मध्याह्न संहिता का अपर नाम, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो है मध्याह्न संहिता, माध्याह्न संहिता का अपर नाम तो क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। नोट कर लेना है। अगला है वेदिक भाष्य के रचयिता। तो वेदिक भाष्य के रचयिता कौन है? महीधर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। ठीक है, अगला महाकवि माघ का निवास क्षेत्र तो क्या है? सौराष्ट्र है। अगला है महेश ठाकुर को आश्रय देने वाले बादशाह कौन है? अकबर। अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर न्यास की रचना करने वाले कौन है? जिनेंद्र बुद्धि है। ठीक है, जिनेंद्र बुद्धि है। अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर न्यास की रचना करने वाले जिनेंद्र बुद्धि जी हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के श्रेष्ठ टीकाकार तो राघव भट्ट हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्रेष्ठ टीकाकार पूछा जाए तो क्या बताएंगे? राघव भट्ट। क्या बताएंगे? राघव भट्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। विज्ञान शाकुंतलम वाला श्रेष्ठ टीकाकार कौन है? तो राघव भट्ट है। बुद्ध परक स्तोत्र ग्रंथ तो आज्ञार्ध शतक है। अगला सुप्रसिद्ध ग्रंथ रोग विनिश्चय के लेखक तो माधव हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री। इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं, बाकी PDF दे देंगे। ठीक है, निरुक्तम नामक वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य तो यास्क हैं। और कालिदास कृत सुप्रसिद्ध नाटक तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक तो शूद्रक हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ये दोनों नोट कर लेना। जवाहरलाल नेहरू विजयम नाटक के लेखक तो रमाकांत मिश्र हैं। कौन? रमाकांत मिश्र। जवाहरलाल नेहरू विजयम नाटक के लेखक रमाकांत मिश्र हैं।
कालिदास की सुप्रसिद्ध उपाधि दीपशिखा का जो आधार ग्रंथ है, मतलब आधार है, वो क्या है? रघुवंशम। रघुवंशम में बताया गया है रघुवंश महाकाव्य में बताया गया है कि संचारणी दीप शिखेव रात्रो, कालिदास को बताया गया है। कालिदास की जो सुप्रसिद्ध उपाधि है दीप शिखा का आधार वो क्या है? रघुवंश ग्रंथ के आधार पर है, संचारणी दीप शिखेव रात्रो, ये बताया गया। तो रस पंचाध्यायी को आर्ध अंतर्भूत करने वाला ग्रंथ, अर्थात पूछा गया है 157 में, ये रस पंचाध्यायी को अंतर्भूत करने वाला ग्रंथ क्या? तो भागवत पुराण है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है और इसको भी। महाभारत के क्रमिक 3 नाम, तो महाभारत के क्रमिक 3 नाम, ये भी पूछा गया प्रश्न है, जय, भारत और सतसहस्त्री। ठीक है, क्या होगा ये जो आपको नोट कर लेना है, तो जय, भारत और सहस्त्री, ये नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। राजशेखर की विदुषी पत्नी का नाम, तो अवंति सुंदरी। क्या है? अवंति सुंदरी। ठीक है, अवंति सुंदरी। अगला है काव्य मीमांसा के रचनाकार, तो राजशेखर हैं। अगला विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण कौन है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण आचार्य पाणिनि है। अगला शंकराचार्य का जन्म स्थान, तो कांगड़ी, केरल। अगला है श्रीकंठ के लेखक, तो मखंक हैं। ठीक है, ये मयंक लिखा है, मखंक क्या नाम दिया है? मखंक नाम दिया है। ठीक है, तो अंग की बिंदी मापा लिखी हुई है। अगला है भागवत की श्रीधरी टीका का नाम, तो भावार्थ दीपिका बताया गया है। ठीक है, तो अगला है केरल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, तो राम वर्मा। 120 वर्षों तक जीने वाले दार्शनिक विद्वान कौन है? तो रामानुजाचार्य। अगला 10 प्रकार के रूपकों की रचना करने वाले विद्वान, तो भी आपके कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। अगला है परमार्थ दर्शन के प्रणेता, तो पंडित रामावतार शर्मा। और अगला है लक्षण ग्रंथ काव्यालंकार के लेखक आचार्य कौन है? तो रुद्रट। वेदांग ज्योतिष के प्रणेता आचार्य कौन है? लब्धाचार्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सम्मानित जैन पंडित तो कौन है? ललित कीर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। अगला है लौंगाच्छ। ठीक है, अगला है लौंगाच्छ भास्कर की अर्थ संग्रह का विषय क्या है? तो पूर्व मीमांसा है। क्या बताएंगे? पूर्व मीमांसा बताएंगे हम लोग, पूर्व मीमांसा। अगला श्रीमद् भागवत की संपूर्ण श्लोक संख्या, तो 18,000। श्रीमद् भागवत की संपूर्ण श्लोक संख्या तो कितनी है? 18,000 है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और श्रीमद् भागवत की कुल अध्याय संख्या तो 335, कुल अध्याय संख्या 335। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी पर लिखित वार्तिकों की संख्या तो लगभग 5,000 वार्तिक जो हैं, लगभग 5,000 वार्तिक लिखी गई हैं इस पर अष्टाध्यायी पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला है ऋग्वेद सप्तमंडल के दृष्टा ऋषि कौन है? वशिष्ठ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अगला है पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक तो वाराह मिहिर हैं, वाराह मिहिर जी हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला है पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई का नाम, तो क्या है? पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई कौन है? अगस्त्य हैं, अगस्त। अगला है वह विद्वान जिसे द्वितीय बुद्ध की संज्ञा दी गई, तो वसुबंधु हैं। अगला है वसुबंध के अभिधम्य कोश से संबंध बौद्ध संप्रदाय विशेष कौन है? वैभाषिक, ये विषय है। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या चलता है? काव्य अनुशासन एवं छंदोनुशासन के लेखक तो कौन है? वाग्भट्ट हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपके समक्ष रख दिए। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं। जयादित्य के सहयोग से काशिका व्रत की रचना करने वाले कौन हैं? तो वामन। ठीक है, तो क्या बताया? ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है।
कि जयादित्य के सहयोग से काशिका व्रत की रचना करने वाले कौन हैं? तो वामन है। सिद्धांत कौमुदी पर वासुदेव दीक्षित लिखित टीका कौन है? तो बाल मनोरमा। ठीक है, अगला है सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका के लेखक तो वाचस्पति मिश्र जी है। कौन है? वाचस्पति मिश्र जी है। किसके? तो सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका के लेखक वाचस्पति मिश्र जी हैं, ये बताया गया है। अगले चलते हैं आगे। तो ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। तो विश्वरथ, ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम विश्वरथ है। अगला रसवादी प्रमुख साहित्यकार विश्वनाथ कविराज, ये हैं। अगला शांकर मत को पाखंड कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो विश्वास भिक्षु। ठीक है, सुना सेप को पुत्रवत स्वीकार करने वाला वैदिक ऋषि तो विश्वामित्र है। सुना सेप को पुत्रवत स्वीकार करने वाला ऋषि, वैदिक ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। तो आज का यहीं तक रखते हैं। तो सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शुभ प्रभात।